जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 1974 में पालमपुर गांव में हुआ था। उनके परिवार में दो बहनें थीं और उसके बाद ये दो जुड़वा भाई हुए, एक विक्रम और एक विशाल। उनकी मां जो थी वो इन दोनों भाइयों को प्यार से कहा करती थी, मेरे ये लव और कुश हैं। तो दोस्तों, इनकी पढ़ाई वहीं पालमपुर गांव में हुई, वहीं के स्कूल में हुई। अच्छा परफॉर्मेंस करते थे विक्रम बत्रा हमेशा। टेबल टेनिस भी खेला करते थे। टेबल टेनिस में भी अव्वल दर्जे के प्लेयर हुआ करते थे। स्कूल पास आउट करके ये अपनी स्नातक की पढ़ाई, बीए की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गए। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में इनको एडमिशन मिला। स्कूल में भी और कॉलेज में भी इनका शुरू से मन था कि मैं सेना में जाऊंगा, क्योंकि इनको हर जगह से कहानियां मिला करती थी। पढ़ते भी थे और सुनने का भी शौक था। तो इनको सब कहानियां, क्योंकि इन सब कहानियों से इनको प्रेरणा मिलती थी कि मुझे अल्टीमेटली फौज में जाना है। स्नातक हो गए, ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद इन्होंने वहीं पे एमए के लिए एडमिशन ले लिया, परंतु उनको चांस मिल गया। इनको सीडीएस का एग्जाम दिया इन्होंने, और सीडीएस में क्लियर करने के बाद इन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई छोड़ दी और सीधे एनडीए में एडमिशन ले लिया। एनडीए की पढ़ाई पूरी करके दिसंबर 97 में ये फौज में भर्ती हुए। सोपोर आपका कश्मीर में एक इलाका है जहां पे इनकी टुकड़ी को भेजा गया। इनके पद की नियुक्ति 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, इस टुकड़ी में उनकी हुई थी नियुक्ति। तो लेफ्टिनेंट के रैंक से ये इस टुकड़ी के अंदर आए। दिसंबर 97 और जून 99 में पाकिस्तान ने कारगिल के ऊपर अपना जमावड़ा डाल दिया। भारतीय सेना को 19 जून 99 में कारगिल के युद्ध में भेजा गया। विक्रम बत्रा भी उसी के अंदर थे, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। होली पर छुट्टी पे आए हुए थे। 99 की बात है। छुट्टी इनकी लंबी थी, करीब 2 या 3 महीने की छुट्टी होगी। परंतु जब कारगिल में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया तो इनको बुलाया गया। ये तुरंत छुट्टी से छोड़ के वापस जब पहुंचे अपने यूनिट में, जाने के पहले इन्होंने अपनी मंगेतर से बात करी और मंगेतर से ये बोल के आए, वापस जरूर आऊंगा, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा और या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर वापस अवश्य आऊंगा। दोस्तों, आप सबको याद होगा ये स्टेटमेंट विक्रम बत्रा जी का। इस समय तो ये लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा थे, परंतु बाद में इनका प्रमोशन कैप्टन विक्रम बत्रा हो गया। तो आप ये सोचो कि विक्रम बत्रा में कितना पैशन रहा होगा, कितना तिरंगे के प्रति, क्या बताऊं मैं आपको, मतलब क्या जोश रहा होगा कि वो अपनी होने वाली पत्नी से कह रहे हैं, या तो लहरा के आऊंगा या लिपट के आऊंगा, वापस अवश्य आऊंगा। सिंपल उनका पैशन ये हो रखा था, आगे बढ़ के दुश्मन को मारना है, दुश्मन को हराना है। इस पैशन से वो चले गए, अपनी टुकड़ी को ज्वाइन कर लिया और इनको 5140 पॉइंट, आपको याद होगा मैंने पिछली कहानी में आपको बताया था 2 पॉइंट, 5140 और 4875। 4875 की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। 5140 में विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी को भेजा गया। तो 5140 पर चढ़ने के लिए ये पूर्व दिशा से चढ़ने लगे, उसके ऊपर अंधेरे में चढ़ने लगे। अंधेरे में चढ़ना इसलिए आवश्यकता था, पाकिस्तान की टुकड़ी ऊपर, भारत की टुकड़ी नीचे, और जैसे ही दिखाई देंगे ऊपर से गोली मार के किसी को गिराना ज्यादा आसान है बनिस्बत की नीचे से किसी को ऊपर गोली मार के गिराना। इसलिए अंधेरे में जाना बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, जैसे ही इनकी टुकड़ी पीक पर पहुंची, पाकिस्तानी सेना ने भी हमला कर दिया। इनके 4-5 सैनिक मारे गए। उसके बावजूद डटे रहे और विक्रम बत्रा के नेतृत्व में इन्होंने पूरी चोटी के ऊपर कब्जा कर लिया। पूरा पॉइंट 5140 इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तारीख थी 20 जून 1999।
समय था सुबह का 3:30 बजे। आप इमेजिन कर लीजिए दोस्तों, सुबह का 3:30 मतलब वहां पे अंधेरा ही था। अंधेरे में 5140 पीक के ऊपर कब्जा कर लिया गया। उसके बाद इन्होंने रेडियो के ऊपर मैसेज दिया, ये दिल मांगे मोर। ये एक कोड वर्ड था दोस्तों, जिसका मतलब ये था कि हम लोगों ने 5140 पीक के ऊपर कब्जा कर लिया है। वहां पे तिरंगा झंडा, जैसे ही रोशनी हुई तिरंगा झंडा लहरा दिया गया। विक्रम बत्रा को कारगिल का शेर कह के उपाधि दी गई और इनका प्रमोशन हुआ लेफ्टिनेंट से कैप्टन। अब ये कैप्टन विक्रम बत्रा हो गए। दोस्तों, पिछली कहानी में मैंने आपको बताया था राइफलमैन संजय कुमार, इन्होंने पीक 4875 पे कब्जा करके तिरंगा लहराया था। पर अनफॉर्चुनेट पॉइंट यह हुआ कि उसके कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सैनिकों ने वापस 4875 पे कब्जा कर लिया। अब कैप्टन विक्रम बत्रा को आदेश हुआ 4875 को दोबारा छुड़ाने का। वहां पे कब्जा करना बहुत आवश्यक था। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूं, हाईवे जो जाता था उस हाईवे को प्रोटेक्शन देना, उस हाईवे को सिक्योर करना, यह बहुत आवश्यक था भारतीय सेना के लिए, क्योंकि सारी रसद, सारी सेना के आप रसद कह लो, फौज का मूवमेंट कह लो, उस हाईवे से हुआ करता था। और 4875 और 5140 दोनों ही चोटियां उस हाईवे के ऊपर में दिखाई देती थी। वहां से हाईवे बहुत आसानी से दिखाई देता था, हमला बहुत आसानी से किया जा सकता था। तो कैप्टन विक्रम बत्रा को फिर से आदेश हुआ 4875 को अपने कब्जे में करने का। तो वही रात में मूवमेंट, खड़ी ढलान, उसके अंदर रात में चढ़ना, सारी टुकड़ी ने ये सब काम किया और रातों रात ही पीक के ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने दुश्मन के 5 सैनिकों को मार गिराया। और जैसे ही इनकी टुकड़ी आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तानी सेना ने फायर किया। कैप्टन विक्रम बत्रा को गोली लगी, घातक गोली थी। उस घातक गोली ने कैप्टन विक्रम बत्रा को मार गिराया। उसके बावजूद दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा के साथी लेफ्टिनेंट अनुज नायर, इन्होंने आगे बढ़कर उस चोटी पर कब्जा कर लिया। अब भारत के पास 5140 और 4875 दोनों ही चोटियां एकदम सिक्योर थी। कैप्टन विक्रम बत्रा की शूरवीरता के लिए दोस्तों, भारत सरकार ने इनको परम वीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा की शूरता, इनकी वीरता, इनका शौर्य शायद इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से ही लिखा जाएगा या लिख चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी, उनके बलिदान की कहानी। आशा है आप सबको अच्छी लगी होगी, आपका खून खौला होगा। यदि हां, तो आप इस एपिसोड को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से साझा अवश्य कीजिएगा। ये कहानियां जितनी फैलें उतना अच्छा। लोगों को मालूम होना चाहिए हमारे फौज की वीर कथाएं। तो दोस्तों, ये 21 परमवीर चक्र वालों की कहानी थी। 21 परमवीर चक्र विजेता, 21 हमारी फौज के परम वीर, हमारे फौजी। ये वाले सत्र यहां पे समाप्त होते हैं दोस्तों। अगली बार जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा, आपके पास एक नई सीरीज लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे जय हिंद दोस्तों।